हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। तो आज हम लोग सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन करेंगे। तो सर्कल चैप्टर से आपको ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल 2 को सोल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। टू टेंजेंट टी पी एंड टी क्यू। तो सबसे पहले ज्योमेट्री में जब भी क्वेश्चन सोल्व करें तो पहले फिगर बना ले, उससे क्वेश्चन सोल्व करने में भी आसानी होगा। और एग्जामिनर अगर कहीं पे गलती होगा तो आधा एक नंबर फिगर बनाने पर दे देता है। तो पहले फिगर बना लेते हैं। ये सर्कल है। टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक एक्सटर्नल पॉइंट है टी, यहाँ से टी पी एंड टी क्यू दो टेंजेंट है। टी पी टी क्यू, ये हो जाएगा सेंटर ओ। अब क्या कह रहा है, प्रूव डेट पी टी क्यू जो है वो टू एंगल ओ पी क्यू होगा। ओ पी क्यू, अच्छा ये हो जाएगा ओ पी क्यू। तो हम लोग प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, इस एंगल को प्रूफ करना है कि ये जो है ये एंगल जो है इसके दुगुना है। तो हम लोग प्रूफ करते हैं। तो हमारा गिवन क्या है, गिवन अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, टी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टी क्यू, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट से होता है तो वो लेंथ उसका बराबर होता है। और प्रूफ क्या करना है, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू। प्रूफ करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि एट पी टी क्यू जो है वो थीटा डिग्री है। तो लिखते हैं लेट एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू थीटा डिग्री। ठीक है। अब इस ट्रायंगल में चलते हैं, पी टी क्यू में। इन ट्रायंगल पी टी क्यू, इसमें क्या है, टी पी और टी क्यू बराबर है क्योंकि ये सेम एक्सटर्नल पॉइंट से है तो लेंथ बराबर होगा। टेंजेंट जब सेम एक्सटर्नल पॉइंट से, दो टेंजेंट जब सेम एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए जाते हैं तो उसका जो लेंथ होता है वो आपस में बराबर होता है। ये आप थ्योरम 10.2 में पढ़ लेंगे। तो क्या हो जाएगा, टी पी इज इक्वल टू टी क्यू। तो ट्रायंगल पी टी क्यू क्या हो जाएगा, सो ट्रायंगल पी टी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम लोग इसका एंगल निकालना पड़ेगा ना पहले, ओ क्यू, ये टी पी क्यू का पहले इसका एंगल निकालना पड़ेगा हमको। तो आप पी ओ पी टी तो 90 डिग्री होगा क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो लिखते हैं यहाँ पे एंगल क्यू पी टी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू टी। अब क्या करते हैं, एंगल ये निकालते हैं, क्या इसको टी पी क्यू बोलिए, क्यू पी टी को निकालते हैं। तो हम लोग लिखते हैं एंगल क्यू पी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 180 डिग्री थीटा डिग्री। तो उसके बाद क्या करते हैं, 1/2 से 90 डिग्री माइनस 1/2 थीटा डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। तो एंगल क्यू पी टी जो है वो 1/90 डिग्री माइनस 1/2 थीटा डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर। तो हम लोग एक प्रूफ क्यू पी टी तो निकाल लिया। हमको निकालना क्या है कि ये एंगल जो है इसका दुगुना, मतलब ये अगर 20 है तो ये 40 होगा। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, एंगल ओ पी क्यू निकालना होगा। तो एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो अब ओ पी टी जो है वो 90 डिग्री है क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो 90 डिग्री में से, यानी इस पूरे एंगल में से अगर इस एंगल को घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। तो 90 डिग्री माइनस, अब क्यू पी टी करना पड़ेगा, एंगल क्यू पी टी। और
और क्यू पी टी हम लोग क्या निकाले थे, 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 1/2 थीटा डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री माइनस का तो माइनस ही हो जाएगा, और माइनस और इधर भी माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस 1/2 थीटा डिग्री। ये प्लस और ये माइनस में तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एंगल ओ पी क्यू जो हो जाएगा वो 1/2 थीटा डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग थीटा को क्या माने थे कि थीटा जो है वो पी टी क्यू है, तो हम लोग क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ थीटा डिग्री इज एंगल पी टी क्यू। तो क्या हो जाएगा, एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 एंगल पी टी क्यू। अब 2 उधर चला जाएगा, 2 एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी टी क्यू। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 एंगल ओ पी क्यू। हो गया प्रूव्ड।